कभी कभी वक्त ठहर सा जाता है और फिर कहता है उठो, अब आपकी बारी आ चुकी है। मेष राशि के जातक के साथ 2026 कुछ ऐसा ही लेके आया है। 2026 में आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आर्थिक व्यवस्था कैसी रहेगी। गुरु महाराज जहां पर आपको एक नई दिशा दे रहे हैं, जहां पर राहु आपकी चाल बदल रहा है, जहां पर शनि आपको सब्र सिखा रहे हैं, कहीं न कहीं मंगल आपके अंदर बुझी हुई जो ज्वाला है उसमें आग लगाने का कार्य कर रहा है। मिला जुला के कहा जाए ये जो साल है 2026 का, ये मेष राशि का इंतजार कर रहा है। आपका मेहनत आपका मुकद्दर लिखने जा रहा है। तो 2026 मेष राशि के लिए क्या क्या नया लेके आया है, जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, नया साल आता है, नई उम्मीद आती है, हर कोई जानना चाहता है कि इस नए साल में हमारे लिए नया क्या है। नए ग्रहों का परिवर्तन जो होता है, वैसे यहां पर जो 9 ग्रह हैं, इनका परिवर्तन नए साल पर मेष राशि के जातक के लिए बहुत ही ज्यादा लाभ लेके आया है। 7.5 आपके कुंडली पे लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं मेष राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज 7.5 में भी आपको यहां पर अच्छा रिजल्ट देंगे। तो एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा, तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। मेष राशि के जो जातक हैं, ये जो 2026 का साल आ रहा है, शुरुआती तौर से ही यहां पर आपको देखा जाए तो गुरु महाराज वक्री की अवस्था में रहेंगे, मार्च तक वक्री में रहेंगे। मार्च के बाद आपको कहीं न कहीं गुरु महाराज एक नई दिशा देंगे, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि यार हम जो सोच रहे थे या जो कर रहे थे, ये काम इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, हमको इस नए तरीके से करना चाहिए, जहां पर आपकी बुद्धि काम करेगी, जहां पर आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और वहीं पर जो रुके हुए कार्य थे उनको गति मिल जाएगी। तो गुरु महाराज 11 मार्च के बाद आपको कहीं न कहीं बहुत सारा लाभ देने जा रहे हैं। यहां पर संतान योग भी बनता हुआ दिख रहा है। 2026 में मेष राशि के जो जातक हैं, आपको यहां पर संतान योग बनता हुआ दिख रहा है। यदि किसी को संतान नहीं हो रहे थे, तो आपके लिए 2026 बेहतरीन समय है। यहां पर आपके संतान योग बनते हुए दिख रहे हैं। और यदि आप सिंगल हैं, तो यहां पर केतु महाराज जो पंचम भाव में विद्यमान है, कहीं न कहीं आपके लिए ये संतान पक्ष को मजबूत करेंगे। यहां पर प्रेम प्रसंग भी आपको केतु महाराज दिलाने जा रहे हैं। कहीं न कहीं यदि आप सिंगल हैं, तो आप किसी से प्रेम प्रसंग कर सकते हैं, आप सिंगल से डबल हो सकते हैं। आपकी लव की स्पीड, लव की जो रथ की यात्रा है वो बढ़ सकती है। कहने का मतलब है आप किसी के साथ अफेयर में पड़ सकते हैं। यहां पर आप अपना पार्टनर चुनने का प्रयास निश्चित रूप से कर लीजिएगा। यहां पर यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, तो यदि आपके विवाह में कोई रुकावटें हैं, या फिर कह लें कि विवाह में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो शादी को लेकर जितनी भी समस्या है, यहां पर केतु महाराज सोल्व करते हुए दिख रहे हैं। प्रेम प्रसंग में अच्छा रहेगा, शादी में अच्छा रहेगा। धन की व्यवस्था मार्च के बाद अच्छी होगी। मार्च के बाद गुरु महाराज जब अपना वक्री अवस्था को छोड़ देंगे, उसके बाद ही आपके लिए शुभ फल देना स्टार्ट कर देंगे। यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो कहीं न कहीं मंगल महाराज शुरुआती समय से ही आपके भाग्य के स्थान पर रहेंगे। तो स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा आपको टेंशन डिप्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यह साल आपके मान सम्मान में वृद्धि का है। कहीं न कहीं आपके मान में सम्मान में वृद्धि मंगल महाराज करेंगे ही करेंगे। गुरु महाराज का परिवर्तन भी, वक्री अवस्था को छोड़ना, यह आपके लिए लाभकारी होगा। शनि महाराज 7.5 में
आपके कुंडली में मीन राशि पे है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं आपकी वाणी को सुधारेंगे और अनुशासित रहना सिखाएंगे। साढ़े साती में आपको ये चीज समझ में आती है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा आप स्ट्रगल करने लगते हैं कि आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के कार्य करना होता है। तो कहीं ना कहीं शनि यहां पर आपको अनुशासित रहना सिखाएंगे कि आप आलस्य मत करिए, सही से कार्य करिए, सही दिशा में कार्य करिए, अन्यथा आपको तकलीफ हो सकती है। तो शनि महाराज यहां पर आपको एक नई दिशा दे रहे हैं, मंगल महाराज आपका मंगल कर रहे हैं, केतु महाराज आपके संतान को, शिक्षा को, प्रेम को बढ़ावा दे रहे हैं। व्यापार की बात करें तो कहीं न कहीं गुरु महाराज आपके व्यापार में भी अच्छा खासा पूरे साल दृष्टि रखेंगे, जिसकी वजह से आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। केतु महाराज राहु आपके लाभ के प्रमाण को बढ़ाएगा, एक नई दिशा देगा, नया चाल देगा, जहां पर आप अचानक धन क्रिएट कर सकते हो। मार्च के बाद कुछ ऐसे अवसर आपको राहु देगा जहां पर आप अचानक धन की प्राप्ति बढ़ा सकते हो, जिससे आपका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। अब यहां पर आपको एक चीज देखना होगा कि राहु महाराज, केतु महाराज, शनि, गुरु सब तो सही हैं, तो गलत क्या है? गलत की यदि हम बात करें तो यहां पर आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं इसके जो मुख्य कारण होंगे वो रहेंगे राहु महाराज। और दूसरा पहलू आपको केतु महाराज देंगे भ्रम की स्थिति। आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके इस चीज का एहसास होगा कि क्या ये कार्य मैं कर सकता हूं। प्रेम प्रसंग केतु महाराज जहां पे अच्छा कर रहे हैं, वहीं पर आपको गलतफहमी भी देंगे। ये जो शक की डोर है इसको और ज्यादा मजबूत करेंगे, साथ ही साथ सच से सामना भी कराएंगे, जिससे आपका दिल भी टूट सकता है कि आपको लगेगा यार मैं इसके लिए इतना प्योर था, मैं इसके साथ ऐसा कर रहा था और ये सामने वाला मेरे लिए ऐसा सोचता है। तो इस चीज का भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ उपाय की यदि हम बात करें तो उपाय में आपके जो स्वामी हैं मंगल महाराज, इनको आप मजबूत करिए, सूर्य महाराज को मजबूत करिए और शुक्र और गुरु को मजबूत करिए। नए साल में आप ज्यादातर यदि बिजनेस व्यापार में ग्रोथ चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन आप सफेद वस्त्र जरूर धारण करिएगा। और यदि आपके भाग्य में किसी भी तरीके से रुकावट आ रहा है तो आप पीला चंदन पूरे साल जरूर लगाइएगा। पीला चंदन इस्तेमाल करने से आपके भाग्य के दरवाजे निश्चित रूप से खुल जाएंगे। और यदि आपके प्रेम में कोई समस्या आ रही है, पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या आ रही है, सरकारी जॉब में कोई समस्या आ रही है, नौकरी को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो आपको डेली सूर्य को अर्घ देना चाहिए। मैं अलग अलग पहलू पे आपको अलग अलग उपाय बता रहा हूं। यदि आपको स्वास्थ्य को लेकर समस्या है तो सूर्य को अर्घ देते समय उसमें गुड़ डाल दीजिएगा। और यदि आपको सारी समस्याओं से बचना है तो आप हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करिए और डेली सूर्य को अर्घ दीजिए। और अर्घ देते समय सूर्य को उसमें गुड़ और हल्दी या फिर लाल फूल और पीला फूल और चावल, अक्षत, इन तीन का कॉम्बिनेशन करके आप जल दे दीजिए। एक ही उपाय आपके पूरे साल को बना देगा। और ऐसा उपाय करने से आपके गुरु मजबूत हो जाएंगे पीला कलर से, यदि आपने पीला हल्दी डाला या फिर पीला फूल डाला। यदि आपने लाल फूल डाला या गुड़ डाला तो आपके मंगल सही हो जाएंगे। और यदि आपने चावल डाला तो आपके शुक्र मजबूत हो जाएंगे, चंद्रमा मजबूत हो जाएंगे। और यदि आपने जल दिया तो सूर्य मजबूत हो जाएंगे। तो एक ही जल देते समय यदि आपने इस नियम को फॉलो कर लिया तो सारे ग्रह एक साथ कंट्रोल हो जाएंगे। छोटा सा उपाय, चाहे आपके शिक्षा में हो जल काम करेगा, प्रेम प्रसंग में कोई दुविधा हो तो भी आपका ये जल सूर्य को अर्घ देना कार्य कर देगा। विवाह में कोई समस्या है तो भी ये सूर्य को अर्घ देना कार्य कर देगा। व्यापार में कोई समस्या आ रही है तो भी, नौकरी में कोई समस्या आ रही है तो भी
मिला जुला के संतान पक्ष को भी यदि कोई समस्या आ रही है तो भी आपका ये सूर्य को अर्घ देना डेली, ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट्स लाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा और आने वाला साल आपके लिए बेहतर हो, ऐसी महाकाल से प्रार्थना। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।